इनविजुअल किलर्स को देखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा तो मैं उन मूर्ख लोगों को क्या बोलूँ, मैं बारबेरियंस कहते हैं उसको, बहुत अच्छा शब्द है, पढ़े लिखे लोग को अंग्रेजी बोल दो ज़्यादा बुरा नहीं लगता, जाहिल बोले तो बुरा लगेगा, बारबेरियंस बोल देते हैं। आपके घर के अंदर खाने की कढ़ाई बदल गई होगी, अब स्टील की कढ़ाई में आप खाते हैं, महिलाओं को ब्रेस्ट का कैंसर होता है, उसके लिए वही जवाबदार है, लेकिन आप करते हैं। आप उस चीज़ में आपने वो चीज़ बदल दी। लोहे की कढ़ाई रहती थी, मिट्टी का तवा रहता था, कैला होता था, एक कैला शब्द आपने सुना हो नहीं सुना हो, ऊपर रख देते थे, उसी में रोटी सेकते थे। रोटी में मजाल है कि एक काली चिटक पड़ जाए, एक काली चिटके नहीं पड़ती थी, और अभी दिखा दो तो वह करिया 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 पूरी रोटी काली 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 दिखाई देती है, आता नहीं है। पकाने का बर्तन अलग होता था, जल भरने के पात्र सिर्फ तांबे का होता था। मुझे आप बताओ कि जो आपने लोहे की या स्टील की टंकी खरीदी है, इसके बदले में अगर आप तांबे की खरीद लेते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन आपने जो देखा है आप उस पर जी रहे हैं। एक तांबे की गुंड होती थी, तांबे की टंकियां होती थी, आप मार्केट में डिमांड करो, आप डिमांड करोगे तो मार्केट में लोग ला करके आपको देंगे, भैया एक तांबे की बहुत बड़ी गगरी चाहिए है, तो गगरी ला कर दे दो, उसको मांजोगे तो साफ सुथरी भी दिखेगी, आपके जल से आपके जीवन के स्रोत भी बनेंगे। लेकिन वो भी एक इनविजुअल किलर्स है। खाने में चांदी के बर्तन होते थे, चांदी के बर्तन खाने के लिए गृहस्थ यूज करता था, आज साधु को तो मिल जाता है, गृहस्थ को नहीं मिलता। किसी भी चीज में किसी भी गलती के कारण भी, मान लीजिए एक ओटी आप पी रहे हैं या फिर आप कुछ फूड ले रहे हैं, उसमें कोई जहर चला गया, मकड़ी मर गई, या फिर उसमें कोई कीड़ा उबल गया, या फिर आपकी सब्जी में कहीं पर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड है, आपने चांदी की कटोरी चांदी के बर्तन में जैसे ही वो सब्जी डाली, वो सब्जी चांदी के रिएक्शन के साथ काली पड़ जाएगी। काली पड़ते साथ ही आप बोलते हैं ये सब्जी में जहर है, इसको अलग कर दो, तो आप उसको अलग कर देंगे, आप उसको किसी और को देंगे तो उसको पता चलेगा। तो हमारे यहाँ पहले भोजन को टेस्टिंग करने के लिए चांदी के बर्तन होते थे। चांदी किसी भी रासायनिक चीज़ों में रिएक्शन बहुत जल्दी करती है, इसलिए गुरुओं को भी चांदी के बर्तन में देते थे, महाराज अगर कुछ गलत होगा तो आपको दूर से भी दिख जाएगा। लौकी की हरी हरी दिखती सब्जी जैसे चांदी की कटोरी में डाली, वो काली पड़ गई, उसको उठवा करके अलग किया, पता चला कि इतनी कड़वी थी, उसमें पॉइजन इतना हो गया था कि उस पॉइजन के कारण जिसको पास जाती वही मर जाता। एक टुकड़ा खा करके देखा, करेले से ज़्यादा कड़वी, लेकिन चांदी के कटोरों ने बता दिया। लेकिन आज हमारे यहाँ वो भी प्लास्टिक का और पता नहीं दुनिया भर की क्या चीज़ आपके घर के अंदर होगी, सेरामिक यूज़ करते होंगे। आप पढ़े लिखे हैं कि बारबेरियंस हैं, क्या हैं आप, क्या बोलूँ मैं आपको। प्रचार तंत्र में शामिल हर चीज़ है आपके घर के अंदर, लेकिन गुरु के उपदेश से, गुरु उपदेश अभ्यासात संवित्ति स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्य निरंतरम। तुम्हारे साधन सामग्री सुख वाले हैं लेकिन दुख पैदा करते हैं, हमारी साधन सामग्री अंतिम परिणाम में शांति पैदा करती है, सुख की ज्यादा अपेक्षा रहती नहीं है। ये ठंडी आ गई, इस ठंडी में मैं पूरी दुनिया के साधु वर्गों से कहना चाहूंगा, इस ठंडी आ गई है, ठंडी में आप कमरा बंद कर लेंगे, प्रॉपर प्लास्टिक से दरवाजा पैक कर लेंगे, फिर कमरे के अंदर 4, 5, 6 हैलोजन जला लेते हैं। साधु को ठंडी लगती है, हैलोजन जला दिया, नहीं तो एक सीढ़ी धर दी, नहीं तो कुछ और तीसरा कोई सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया, लेकिन कमरा 100% पैक रहता है। बाहर की हवा थोड़ी भी घुसेगी तो कमरा ठंडा होता है। लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है, यही इसी चक्कर में पैदा होती है। इससे अस्थमा की बीमारियां होती हैं, हार्ट में प्रेशर बनता है, हार्ट अटैक की बीमारी होती है, कैंसर होता है। ये साधुओं को जब होने लगे, ठंडी के दिनों में अगर किसी साधु को बार बार खांसी चल रही है, निश्चित रूप से वो 4-5 हैलोजन लगा करके कमरे के अंदर पैक होकर के रह रहा है। बाहर के टेम्परेचर मान लीजिए 16-14 चला गया है, 10 चला गया है, आपने अपने हैलोजन से अपने कमरे का टेम्परेचर
32 मेंटेन करके अगर रखा हुआ है तो आप मरेंगे, ये बात 100% पक्की है, 100%। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे केमिकल्स के, आपके जिस कमरे में रह रहे हैं उस कमरे के अंदर, ये हम लोगों को सिखाया जाता था कि कमरे के अंदर कितने केमिकल्स यूज्ड थिंग्स रखी हुई हैं, चीजें रखी हुई हैं। अब पेंट हुआ है तो उसमें केमिकल है, आपकी वुडन के ऊपर फ्लोरिंग में फर्श में केमिकल लगा हुआ है, आपके पास प्लास्टिक है उसमें केमिकल्स लगा हुआ है। जब आप उसको टेम्परेचर में गर्म कर रहे होते हैं, गर्म हो रहा होता है और उसके अंदर बिल्कुल एयर टाइट वैक्यूम बना होता है, उस वक्त वो कमरा जहरीला कमरा एक गैस चैम्बर हो जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स नाक से अंदर जाते हैं, चेस्ट में अस्थमा पैदा करते हैं, कैंसर पैदा करते हैं, और उसके साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो होती है वो भी फिनिश कर देते हैं। बंद कमरे में देखिएगा दिमाग काम नहीं करता। थोड़ी ठंडी है सही है, लेकिन अगर आपने हैलोजन की लाइफस्टाइल शामिल कर ली है, जो भी साधु हैलोजन के साथ ठंडी सरवाइव कर रहा है वो अपने लिए मौत का एक नया तमंचा तैयार कर रहा है, वो भी उसका एक इनविजुअल किलर है। दुनिया भर के साधुओं को भी ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। ठंडी लगती है, आप साधनों की संयोगिता को अच्छे से बनाने की कोशिश करिए। दिन का समय धूप में निकल जाता है, आप धूप में कुछ और साधन से भी अपने आप को सेक सकते हैं। रात के समय में आचार्य जी को मैं देखता था, गुरुदेव तो रात में ठंडी में खुले दलान में सोते थे। आचार्य जी की पूरी जिंदगी मैंने 22-24 साल 26 साल साथ में रहा, मैंने देखा आचार्य जी एक भी दिन कमरे के अंदर नहीं सोए। ठंडी आती बाहर सो जाते और हम लोगों से बोलते कि मैं ठंडी में बाहर सोता हूं, आप कमरे के अंदर तो बिना कुछ ओढ़े सो ही सकते हैं। ये आचार्य जी हमेशा सिखाते थे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।